जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के मोक्ष द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर 7 तत्वों का वर्णन में ये अंतिम तत्व का वर्णन है। हमने आप लोगों ने तत्वार सूत्र भी पढ़ा हुआ है और एक ये ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं। तत्वार सूत्र में 7 तत्व के नाम आते हैं। तो वो क्या आते हैं नाम? जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। मतलब जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और यहाँ पर जो हम क्रम पढ़ रहे हैं वो किस क्रम में आए? जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ध्यान दिया आपने बेला भाभी? ये वाला क्रम आया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आश्रव के बाद संवर, आश्रव के बाद बंध नहीं लिया, आश्रव के बाद संवर और निर्जरा लिया, फिर बंध और मोक्ष। तो उसका क्या कारण है? दोनों में अंतर क्यों है क्रम में? कि ये अमृत, जब उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र लिखा, उसके पहले के जितने भी ग्रंथ होते हैं उन सब ग्रंथों में यही क्रम आता है, जो कि समय सार में क्रम है ना। समय सार के कुंद कुंद आचार्य के शिष्य थे उमा स्वामी आचार्य, तो उन्होंने सूत्र लिखते समय ऐसा क्रम दिया और उसके बाद फिर ऐसा ही क्रम बोलने में आने लगा। किंतु उसके पहले जितने भी ग्रंथ थे, मूलाचार हुआ, षटखंडागम ग्रंथ हुआ और भगवती आराधना ग्रंथ है, सब में यही वाला क्रम है। कौन सा? जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, है ना। तो पूर्व आचार्य किंतु वो सूत्र में उन्हें लिखने में उन्होंने ये क्रम डाला, तो क्रम के कारण कुछ उसमें विवक्षा भेद हो गई हो, क्रम के कारण कुछ चेंज हो गया है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ये क्रम जो शुरू में आचार्यों ने लिखा था, उसका एक और कारण ये था कि बंध का पूर्ण नाश होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंध थोड़ा भी बंध है, अपोजिट है, जैसे जीव और अजीव दोनों अपोजिट द्रव्य हैं, दोनों अपोजिट तत्व हैं। आश्रव और संवर दोनों अपोजिट है। आश्रव मतलब कर्मों का आना और संवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना, है ना। तो ऐसे ही बंध मतलब बंधन होना और मोक्ष मतलब मुक्त होना। तो बंधन और मोक्ष दोनों अपोजिट चीजें हुई, तो इन दोनों का जोड़ा ऐसे रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा क्रम है। हम मोक्ष द्वार के 10वें नंबर के छंद पर चर्चा हमारी आज से होनी थी। बहुत अच्छा छंद है, तो हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं। दिख रही है ना स्क्रीन? चलिए, आत्मा के चेतन लक्षण का स्वरूप बोलते हैं एक साथ। निराकार चेतना का हावे दर्शन गुण, साकार चेतना शुद्ध ज्ञान गुण सार है। चेतना अद्वैत अद्वैत दो चेतन दरब माही, समान विशेष सत्ताई सत्ताई को विस्तार है। को को कहे कहे चेतना, चेतना चिन्ह नहीं चिन्ह आत्मा नहीं में, आत्मा, चेतना के नाश चेतना के होत नाश होत त्रिविध त्रिविध विकार है। विकार है। दंड क्यों हो गई? लक्षण को नाश, सत्ता नाश, मूल वस्तु नाश, ताते जीव दरब को चेतना आधार है। क्या लिखा यहाँ पर? चेतना आत्मा के चेतन लक्षण का स्वरूप, है ना। उपयोगो लक्षणम,
तत्वार सूत्र में सूत्र आता है, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। और उपयोग किसे कहते हैं? चेतना, ज्ञान और दर्शन गुण के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग शब्द दो तरह से प्रयोग होता है, एक अध्यात्म के ग्रंथों में और एक आगम के ग्रंथों में, है ना। तो आगम के ग्रंथों में कैसे होता है? मेरी शक्ल दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही है नहीं मुझे? भाभी, नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है। ये कुछ तो गड़बड़ यहाँ से है। अब दिख रही होगी, हाँ। क्योंकि अब मुझे भी मेरा चेहरा दिख रहा है, इसलिए आप लोगों को भी दिख रहा होगा। है ना। तो उपयोग, दो तरह से उपयोग का वर्णन आता है। जब आगम के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उपयोग ज्ञान और दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, और जब अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें उपयोग कौन से आते हैं? अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो यहाँ पर इस समय सार ग्रंथ में जहां भी उपयोग शब्द हुआ, अभी तक तो वो इस प्रयोग में ही हुआ था कि जीव का अशुभ उपयोग चल रहा है, शुभ उपयोग चल रहा है या शुद्ध उपयोग। किंतु यहाँ पर आगम की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहा कि निराकार चेतना कहावे दर्शन गुण, कि चेतना दो प्रकार की। पहले तो लक्षण किसे कहते हैं? कि जो हमेशा आत्मा में पाया जाए, जो किसी भी वस्तु में, हम आत्मा के लक्षण की बात कर रहे हैं, तो आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना लक्षण है। चेतना मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार होना। ज्ञान दर्शन का व्यापार मतलब यूज में आना, ज्ञान दर्शन को एक शक्ति रूप में रहना और एक उसकी व्यक्तता रूप में रहना। तो ज्ञान और दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो चेतना वास्तव में तो एक चेतना गुण है, किंतु हम उसके यहाँ दो भेद करते हैं, एक निराकार चेतना और एक साकार चेतना। तो निराकार चेतना इसे कहते हैं दर्शनोपयोग, और साकार चेतना इसे कहते हैं ज्ञानोपयोग। किसकी बात कर रहे हैं हम? आत्मा के लक्षण की, है ना। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग मतलब दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। यहाँ पर उपयोग हम दर्शन और ज्ञान उपयोग की बात कर रहे हैं। तो दर्शन उपयोग किसे कहते हैं? निराकार चेतना को दर्शन उपयोग कहते हैं। लिखा है ना यहाँ, निराकार चेतना कहावे दर्शन गुण, उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। निराकार चेतना मतलब क्या होगा? जिसमें किसी तरह का विकार नहीं है, निर्विकार है, या फिर कहें सामान्य प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहते हैं। जब हम वस्तु को ज्ञान करते हैं, उसके पहले वस्तु का एक सामान्य प्रतिभास होता है कि ये कुछ वस्तु है, ऐसा जानना, है ना। मैं किसी भी वस्तु को जानूंगी तो सबसे पहले कुछ है, उसकी सत्ता मात्र का आभास होगा। किंतु वो इतनी जल्दी होता है कि मैंने देखा, बेला भाभी की शक्ल देखी और तुरंत अरे ये बेला भाभी है। किंतु ये ज्ञान का काम हो गया। सबसे पहले दर्शनोपयोग हुआ तो उसमें यह होता है सत्ता मात्र का अवलोकन। उसमें कोई विशेषता नहीं होती है कि ये बेला भाभी ही है, ऐसा विकल्प हुआ, ये ज्ञानोपयोग हो गया। और दर्शनोपयोग हुआ सामान्य सत्ता का अवलोकन होना। समझ में आ रहा है? तो क्या निराकार चेतना, जिसे निराकार चेतना को दो तीन नाम आते हैं, निराकार चेतना, निर्विकल्प चेतना या फिर सामान्य प्रतिभास, और इसे ही नियम सार आदि ग्रंथों में महासत्ता नाम भी देते हैं, कि बस एक सत्ता का अवलोकन हुआ। ठीक है। फिर साकार चेतना शुद्ध ज्ञान गुण सार है, और दूसरी होती है साकार चेतना, मतलब जिसमें हम आकार सहित जानते हैं कि ये यही वस्तु है, वो हुई साकार चेतना। वो विकल्प रूप होती है, उसमें विकल्प है, वो निर्विकल्प नहीं है। मतलब ये यही वस्तु, इसका रंग क्या है, ये गोरी है, काली है, लंबी है, मोटी है, कोई भी, मतलब बेला भाभी की बात हो, पूरा डिटेल में जानना, तो वो हो गया साकार चेतना।
और उसे क्या कहते हैं, उसे ज्ञान गुण कहते हैं, ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो क्या बात हुई कि आत्मा का लक्षण उपयोग है। उपयोग दो प्रकार का, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग निराकार है, निर्विकल्प है, सामान्य प्रतिभास रूप है। और दूसरा है ज्ञानोपयोग, जो साकार है, विकल्प रूप है और विशेष, उसमें विशेष सत्ता का विशेष ज्ञान होता है। दर्शनोपयोग में सामान्य ज्ञान होता है और ज्ञानोपयोग में विशेष, उस वस्तु के बारे में विशेष जानकारी होती है। ठीक है, तो इस तरह से उपयोग दो प्रकार के, किंतु क्या है, चेतना अद्वैत दो चेतन दरब माही। किंतु जब हम आत्मद्रव्य को देखते हैं तो उसमें ऐसे दो भेद दिखाई नहीं देते हैं। वो तो एक चैतन्यमय, चेतना चेतना चेतना, आत्मा में ऐसे भेद नहीं है कि ये दर्शन, इतना हिस्सा दर्शन गुण का है, इतना हिस्सा ज्ञान गुण। दर्शन गुण नहीं, यहाँ पे दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं। देखो दर्शन के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना। एक दर्शन होता है जो हम भगवान के दर्शन करते हैं ना। एक दर्शन होता है सम्यक दर्शन वाला दर्शन, उसको, उसका क्या काम है, श्रद्धा गुण के साथ में जब भी बात करेंगे हम, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसा बोलेंगे तो वहां पे दर्शनोपयोग वाली बात नहीं है। वहां पर सम्यक दर्शन मतलब सच्चा श्रद्धान होना, है ना। मम्मी समझ में आ रहा है, सच्चा श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। और जो यहाँ पर दर्शन गुण की बात कर रहे हैं, वो कौन सा दर्शन गुण की बात कर रहे हैं, दर्शनोपयोग वाले दर्शन गुण की बात कर रहे हैं, सामान्य अवलोकन वाले दर्शन गुण की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा आत्मा में ऐसा भेद नहीं है कि ये दर्शनोपयोग पहले ऐसा ऐसा जानना, फिर ऐसा ऐसा ज्ञान करना। उसमें तो एक ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग नाम का एक ही चेतना गुण है। ऐसा द्वैत भाव आत्मा में नहीं है ना। सामान्य विशेष सत्ता ही को विस्तार है, कि ये सामान्य गुण है, ये विशेष गुण है, ये दर्शन गुण है, ये चारित्र्य, सामान विशेष जो लिखा ना, सामान मतलब सामान्य दर्शन गुण और विशेष मतलब ज्ञान गुण। तो ऐसा दर्शन और ज्ञान का उसमें विस्तार नहीं है, भेद नहीं है ना। को कहे चेतना चिन्ह नाही आत्मा में। अब ये एक होता है वैशेषिक मत होता है, वैशेषिक मत वाले ये यहाँ पर एक तरह से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। सर्व विशुद्ध द्वार में हम जो विभिन्न प्रकार के मत चलते हैं, बौद्ध मत, चारवाक मत, वैशेषिक मत, है ना, सांख्यवादी, इन सब के बारे में वर्णन आएगा। तो जब कुंद आचार्य देव का समय था तो बहुत सारे अन्य मत चला करते थे, है ना, कि अलग अलग जो वस्तु को एक रूप, नित्य मतलब एक ही, एकांतवादी होते थे, वस्तु को एक रूप से ग्रहण करते थे। तो ऐसा एक वैशेषिक मत है, यहाँ पर लिखा है को कहे, मतलब वैशेषिक मत वाले ऐसा मानते हैं, चेतना चिन्ह नाही आत्मा में, कि आत्मा के अंदर चेतना नाम का चिन्ह नहीं है, आत्मा का लक्षण उपयोग नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। वो क्या मानते हैं, चेतना गुण अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा वो मत मानता है। तो उस मत का खंडन किया कि ऐसा नहीं है कि आत्मा में चेतना नाम का गुण नहीं है। वो मानते हैं ये आत्म वस्तु है और फिर उसमें कहीं बाहर से आकर चेतना गुण आकर मिल गया है ना। और हम क्या मानते हैं कि जब से जीव है तब से उसमें चेतना गुण है। वो कैसा है, शक्कर की मिठास की तरह है। शक्कर में इंजेक्शन से मिठास भरी नहीं गई है, जब से शक्कर है तब से उसमें मिठास है। तो वैसे ही जब से मैं हूं तभी से मेरे साथ चेतना गुण है ना। जो वैशेषिक मत वाले मानते हैं कि चेतना गुण अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा दो भेद नहीं है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो क्या लिखा, को कहे चेतना चिन्ह नाही आत्मा में,
आत्मा का लक्षण चेतना नहीं है, ऐसा कोई कहता है, कोई मत वाले तो कहते हैं उनसे चेतना के नाश होत त्रिविध विकार है। अगर चेतना का नाश मानेंगे तो 3 प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे। किसका नाश मानेंगे? अगर मानेंगे कि आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण नहीं है, ऐसा मानने पर 3 प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे। कौन से 3 प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे? 3 चीजों का नाश हो जाएगा। लक्षण को नाश, सत्ता नाश, मूल वस्तु नाश। 3 तरह के नाश हो गए। लिखे है ना यहाँ पे 3 नाश शब्द 3 बार आया है। पहला नाश लक्षण का नाश, दूसरा सत्ता का नाश और तीसरा मूल वस्तु नाश। मूल वस्तु का ही नाश हो जाएगा, है ना। ताते जीव दरब को चेतना आधार है, इसलिए जीव द्रव्य का आधार, जीव द्रव्य का वजूद ही किससे है? चेतना गुण से ही जीव द्रव्य का वजूद है, अस्तित्व है ना। यहाँ पर जो लिखा 3 चीजों का नाश हो जाएगा कि पहला लक्षण का नाश, तो हम आत्मा का लक्षण क्या कहेंगे? कोई भी वस्तु है तो उसकी पहचान का चिन्ह अवश्य होता है ना। कोई भी अगर मुझे आरती जी की पहचान करनी है तो मैं कुछ न कुछ चिन्ह बताऊंगी कि जिन्होंने चश्मा लगा रखा है वो आरती जी हैं। कुछ न कुछ चिन्ह तो होना चाहिए ना। तो ऐसे ही आत्मा एक वस्तु है तो उसमें कुछ न कुछ चिन्ह है। तो अगर चेतना गुण का नाश मान लेंगे तो लक्षण का ही नाश हो जाएगा। जीव द्रव्य की पहचान करना मुश्किल हो जाएगी। हम कैसे पहचानेंगे कि ये पुद्गल द्रव्य है, ये जीव द्रव्य है? ऐसे 2 चीजें कैसे पहचान पाएंगे हम? तो इसलिए यहाँ कहा कि अगर चेतना का नाश मानेंगे तो पहला दोष क्या आएगा कि लक्षण का ही नाश हो जाएगा। दूसरा दोष क्या आएगा? सत्ता का नाश हो जाएगा कि अगर उस लक्षण बिना कोई वस्तु दिखेगी ही नहीं। अगर मैं ऐसा कहूं कि शक्कर है किंतु उसमें मिठास नहीं है, तो फिर शक्कर क्या है? वो तो कोई वस्तु ही नहीं हुई, उसकी पहचान ही शक्कर की मिठास से है। तो अगर हम चेतना गुण का नाश मानेंगे तो आत्मा वस्तु की सत्ता का ही नाश हो जाएगा। और यही लिखा मूल वस्तु का भी नाश हो जाएगा। सत्ता का मतलब अस्तित्व का नाश हो जाएगा। अस्तित्व का नाश माना तो मूल वस्तु का ही नाश हो जाएगा। 3 बातें समझ में आई? सुनीता आंटी, 3 बातें समझ में आई? कौन कौन से 3 दोष हो जाएंगे? अगर आत्मा का लक्षण उपयोग नहीं मानेंगे तो कौन से 3 नाश? हाँ, कौन से 3 होंगे बताएं? लक्षण को नहीं मानेंगे तो फिर आत्मा मतलब उसमें जो शक्कर का मिठास है जैसे, तो उसका ही नाश हो जाएगा। और सत्ता नहीं मानेंगे तो चेतना ही नहीं रहेगी आत्मा में। और अगर मूल वस्तु को ही नहीं मानेंगे तो आत्मा ही नहीं रहेगी फिर। हाँ, मतलब इसको इस तरह से कहें कि अगर हम चेतना का नाश मानते हैं तो 3 दोष उत्पन्न होते हैं। लक्षण का नाश, सत्ता का नाश और मूल वस्तु का नाश। ऐसे 3 दोष उत्पन्न होते हैं। और वास्तव में ये यहाँ लिखा को कहे चेतना, तो ये कोई वैशेषिक मत वालों की बात नहीं है। हम भी बोलने के लिए बोल जाते हैं किंतु हम भी वास्तव में ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं ज्ञान दर्शन वाला तत्व हूँ। अपने ज्ञान गुण को हम भी वास्तव में स्वीकार नहीं कर पाते हैं हमेशा के लिए। तो ये दूसरे मत की तो कह रहे हैं किंतु हमें अपना भी समझना कि हम हैं, हमारा अस्तित्व ही किससे है, हमारी सत्ता ही किससे है, हम आत्म द्रव्य हैं ही क्यों? क्योंकि हमें चेतना नाम का गुण है, ज्ञान दर्शन नाम का गुण है। और वो ज्ञान दर्शन गुण लक्षण किसे कहते हैं? वो मेरा लक्षण है। लक्षण कहते ही उसे हैं जो हमेशा वस्तु के साथ रहे, वस्तु को छोड़कर कभी भी नहीं जाए, है ना, किसी भी स्थिति में। हाँ बोलिए आरती जी। भाभी जैसे फिर वो बोलते हैं आत्मा का जो गुण है वो जानना, मतलब काम जो है वो जानना और देखना है।
सिर्फ जानना और देखना आत्मा का काम है, तो वो दर्शन और ज्ञान गुण हुआ ना। हाँ हाँ, जानना देखना, वो वहां तो पर इसमें देखना यानी अपन अपन आंख से देखना नहीं, वो दर्शन मतलब सामान्य प्रतिभास, सामान्य, है ना। हाँ। हाँ, अब पहले भी और जैसे, उस हाँ बोलिए। इसमें जैसे दर्शन गुण जो है वो निराकार है, उसमें हाँ कोई विकल्प नहीं है, और हाँ ज्ञान गुण है जिसमें विकल्प है। हाँ, तो मतलब इसमें अपना उपयोग जो है वो दर्शन गुण पे ज्यादा होना चाहिए, ना कि ज्ञान पे, क्योंकि ज्ञान आने से तो फिर विकल्प आएंगे। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा हुई है कि ज्ञान तो विकल्प, ज्ञान लिखा कि विकल्प है, और हम कहते हाँ हैं आत्मा की अनुभूति तो निर्विकल्प होती है। अपन इतने दिन हाँ से तो क्या पढ़ रहे हैं हाँ कि जब भी आत्मा को जानो तो एक भी विकल्प नहीं होना चाहिए, द्वैत है, दो के भी विकल्प नहीं होना चाहिए। तो हमें तो सिर्फ दर्शन गुण से काम है, ज्ञान गुण से काम नहीं है। जबकि सम्यक दर्शन तो श्रुत ज्ञान में होता है, ज्ञान गुण में आता है, और ज्ञान गुण तो हाँ विकल्प वाला है। बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, वेरी गुड। मतलब आप सोचते हैं डिटेल में, और ये बहुत, मतलब ये समझो कि बहुत सूक्ष्म विषय की बात है ये वाली। तो यहाँ पर कहा कि जो आत्मा की अनुभूति होती है वो निर्विकल्प ही होती है। तो ज्ञान गुण विकल्प वाला है, तो वो किस लिए कहते हैं, यहाँ पर ऐसे गुरुदेव की भी चर्चाएं मैंने बहुत सारी इस बारे में पढ़ी है। तो जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसका स्वभाव क्या है, विकल्पात्मक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आत्मा की अनुभूति हुई, तब सिर्फ हम आत्मा को जानते हैं या पर को भी जानते हैं। आत्मा का एक स्वभाव है स्वपर प्रकाशी, स्व और पर दोनों को जानना, ये आत्मा का स्वभाव है ना। सुनीता आंटी समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि जब हमारा स्वभाव क्या है, स्व और पर दोनों को ज्ञान, जैसे कि अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, वो स्व को भी जानते हैं, पर को भी जानते हैं, है ना। क्योंकि उनको केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में आत्मा भी जानने में आता है, पर भी जानने में आता है ना। क्योंकि वो स्वाभाविक दशा को प्राप्त है अरहंत और सिद्ध भगवान, तो मतलब वो स्वपर को जानते हैं। तो मेरा स्वभाव भी स्व और पर सबको जानने का है ना। अब हम स्व और पर सबको जानते हैं तो उसमें तो विकल्प होते हैं, हाँ है ना। तो अब जब मैं आत्मा की अनुभूति कर रही हूँ, मैं आत्मा के बारे में सोच रही हूँ, विचार मतलब अनुभूति में ऐसा सोच विचार नहीं, आत्मा में मग्न हूं मैं उस समय, तो उस समय बताओ मैं पर को जान रही हूँ या नहीं जान रही हूँ, सुनीता आंटी। जब मैं आत्मा की अनुभूति कर रही हूँ तब मैं पर को जान रही हूँ या नहीं जान रही हूँ। नहीं, आत्मा की अनुभूति के काल में तो स्वयं को भी जानना है, और ज्ञान में वैसे पर तो आता ही है। हाँ, क्योंकि आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं आत्मा को जान रही हूँ तब मैं पर को नहीं जान रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पर को नहीं जान रही हूँ तो मेरे तो स्वभाव का ही नाश हो गया। मेरा तो स्वभाव है स्व और पर सबको जानना। किंतु जब हम आत्मा को जानते हैं तब ऐसा कहा जाता है कि पर गौण रूप से जानने में आता है। हाँ जो विकल्प होते हैं वो गौण रूप से विकल्प होते हैं, और उस समय निर्विकल्प अनुभूति किसकी होती है कि मैं आत्मा ही हूं, ऐसी अनुभूति रहती है। तो जब हम ज्ञान गुण से भी जानते हैं ना, तो जब हम पर पदार्थ को जान रहे हैं तब तो ज्ञान गुण विकल्प रूप ही है, किंतु आत्मा के काल, आत्मा को जानने के समय हम ये बोलते हैं कि आत्मा को जानना निर्विकल्प होता है। तो हम उस समय सिर्फ आत्मा को ही जानते हैं, पर पदार्थ और जो विकल्प होते हैं वो गौण रूप से विकल्प चलते रहते हैं, पर का जानना चलता रहता है, उस समय भी स्वभाव का नाश नहीं होता, है ना। और अगर जो आप कह रहे हो कि हम सिर्फ दर्शनोपयोग को करें, ज्ञानोपयोग से क्या काम, तो दर्शनोपयोग से तो सिर्फ सत्ता मात्र का अवलोकन हुआ कि ये कोई वस्तु है, 6 द्रव्य में से एक द्रव्य है। किंतु जब हमें आत्मा को जानना है या किसी भी वस्तु को जानना है तो उसको पूरा डिटेल में जानना पड़ेगा ना। सिर्फ द्रव्य है ऐसा काम नहीं चलेगा,
मैं आत्म द्रव्य है और मैं ही आत्म द्रव्य हूं, ऐसा। तो जो ये विकल्प आया ये तो ज्ञान में ही आया ना, इसलिए खाली दर्शनोपयोग से आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, ज्ञानोपयोग तो करना ही होगा ही। मतलब नहीं जब भाभी, ज्ञान से तो आत्मा को अपन ने जाना, लेकिन जब अपन आत्मा अनुभूति कर रहे हैं तब तो सिर्फ दर्शन उपयोगी काम आया ना अपने। उस समय नहीं, अपने पास में क्वालिटीज तो हैं, 3-4 क्वालिटीज है, हम्म, बट एट ए टाइम अपन एक क्वालिटी को ज्यादा फोकस करके उसको यूज करते हैं, बाकी सब गौण हो जाती है। गौण मतलब अपन उस समय वो क्वालिटी रहेगी अपने अंदर, बट अपन यूज नहीं कर रहे हैं उसको। नहीं, पर ये जो कहने में आपका जानना, हाँ, आत्मा को जानना ये आत्म वस्तु है, ये जानना हम्म, दर्शनोपयोग का काम नहीं है, ये ज्ञानोपयोग का ये ही काम ये है। तो ज्ञानोपयोग का काम है, लेकिन जब हाँ, मैं अनुभव कर रही हूँ, महसूस करना चाह रही हूँ, तब मैं सिर्फ दर्शन उपयोगी काम में ले रही हूँ ना। नहीं, तो दर्शनोपयोग तो जैसे दर्शनोपयोग जब भी हमारा जानना होगा, जो छद्मस्त हम्म, हैं उनका जानना हम्म, होगा, तो दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होगा। हाँ, दर्शनोपयोग में हमने आत्मा की अनुभूति के समय भी कि ये दर्शनोपयोग से कि ये द्रव्य है, किंतु मुझे जब आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं तो उससे एक स्टेप आगे क्या सोचना है कि मैं आत्म द्रव्य हूं। तो जहां पर ये अपना और परायापन हुआ ना, तो वही ज्ञानोपयोग का काम हो गया। मैं पर भेद विज्ञान की जो हम बात करते हैं कि मैं पर द्रव्यों हम्म, से भिन्न हूं, वहां से आकर आत्मा में आए, है ना। और हाँ, आत्मा की हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प होती है। तो वो वहां पर जो ज्ञान का जन्म होता है ना, जो ज्ञान की उत्पत्ति हम्म, होती है, वो विकल्प आत्मा की है, किंतु जब हम अनुभूति करते हैं वो निर्विकल्प आत्मा के, मतलब हाँ, उसका स्वभाव तो विकल्प ही है। ज्ञान का जो स्वभाव है वो साकार चेतना रूप ही है, वो विकल्प हाँ, रूप ही है। मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छे से नहीं, मैं कल, है ना, अपन कल की क्लास में गुरुदेव का एज इट इज पढ़ेंगे यहाँ से, द्रव्य हाँ, दर्शी जिनेश्वर में से। तो वो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है उसको, पूरे पैराग्राफ को। मैं अभी यहाँ पे ग्रंथ मैंने निकाल नहीं रखा है वो, तो कल मैं ग्रंथ निकाल के रखूंगी। और जो ये समय सार गाथा जिसका ये कलश लिखा है, उसकी मूल गाथा में ये वाली बात आई है, निर्विकल्प और विकल्पता वाली, कि दर्शनोपयोग हाँ, निर्विकल्प है या विकल्पात्मक है। तो कल अपन गुरुदेव के में से पढ़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये प्रश्न किया, मतलब मैं तो ऐसा क्योंकि चाहती हूँ कि अपन बहुत डिटेल में, डीप में किसी चीज को पढ़ें, पर ये ऐसे मेरे लगता है बहुत कि पहले से था भाभी, वो जो आपने आत्मा का स्वरूप बताया था ना, उस क्षण से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं बोलूं भाभी को कि एक बार इसका और खुलासा कितना हाँ, हो सकता है नहीं वो नहीं, अपन कर बहुत ले। बढ़िया। मतलब वास्तव में मैं तो इतना डीप तक में पढ़ने की मेरी इच्छा है कि अपन जब पढ़े ना इतना हाँ, डिटेल में, पर मुझे लगता है बहुत डिटेल में जाने में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत सूक्ष्म बात चल रही है। तो मैंने कहा धीरे, हाँ, स्टेप बाय स्टेप अपन सूक्ष्मता पे बढ़ेंगे। पर बहुत अच्छा ठीक लगा आपने ये वाली बात पूछी। कल अपन इसको गुरुदेव के एज इट इज ठीक वर्ड्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ठीक। अपनी अभी तो ये बात थी कि लक्षण का नाश मानने से, अगर उपयोग का नाश मानेंगे तो लक्षण का नाश हो जाएगा, लक्षण का नाश मानने से सत्ता का नाश हो जाएगा, और सत्ता नाश होने से मूल वस्तु का ही नाश हो जाएगा। इसलिए जीव द्रव्य का चेतना गुण ही आधार है। देखो, चेतन और चेतना दो शब्द हैं। चेतन द्रव्य के लिए होता है और चेतना उसका गुण के लिए प्रयोग होता है। जैसे जीव भी है ना, जीव क्यों बोलते हैं, हम्म, आत्मा को जीव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीता है। तिक काले चदुपाना, है ना, 3 काल जीता है, जो जीता है उसे जीव कहते हैं। और चेतन क्यों कहते हैं कि जिसमें चेतना गुण है उसे चेतन कहते हैं। जैसे स्त्री के अलग अलग नाम होते हैं ना, कि महिला उसे क्यों कहते हैं, उसका नाम स्त्री क्यों है, उसका नाम, तो अलग अलग उसके प्रयोजन है। तो जीव कहने का हम्म, प्रयोजन कि आत्मा जीता है, इसलिए जीव है उसमें। और चेतन नाम क्यों है, क्योंकि उसमें चेतना गुण है, इसलिए आत्मा को चेतन भी कहते हैं। चलिए, हाँ। इसका अर्थ एक बार पढ़ते हैं अपन। पढ़िए बेला भाभी, अर्थ पढ़िए।
चैतन्य पदार्थ एक रूप ही है, पर दर्शन गुण को निराकार चेतना और ज्ञान गुण को साकार चेतना कहते हैं। सो ये सामान्य और विशेष दोनों एक चैतन्य ही के विकल्प हैं। एक ही द्रव्य में रहते हैं। वैशेषिक आदि मत वाले आत्मा में चैतन्य गुण नहीं मानते हैं। सो उनसे जैन मत वालों का कहना है कि चेतना का अभाव मानने से 3 दोष उपजते हैं। पहला तो लक्षण का नाश होता है, दूसरे लक्षण का नाश होने से सत्ता का नाश होता है, तीसरे सत्ता का नाश होने से मूल वस्तु ही का नाश होता है। इसलिए जीव द्रव्य का स्वरूप मानने के लिए चेतन ही का अवलंबन है। हाँ, और वास्तव में जीव की पहचान ही किससे होती है? चेतना लक्षण से होती है, क्योंकि जीव तो अरूपी है, दिखाई देता नहीं है, किंतु जीव का अस्तित्व है। वो अस्तित्व ही किससे पता चलता है? चेतना गुण से ही पता चलता है। तो इसलिए जीव द्रव्य को जानने के लिए चैतन्य का ही अवलंबन है। हम कैसे माने कि हमारा कोई अस्तित्व है? तो क्या कहा कि हम जान रहे हैं ना, यही हमारे अस्तित्व को प्रूव कर रहा है। हम जान रहे हैं, मुर्दा जान नहीं रहा है, मतलब मुर्दे में से कोई एक शक्ति चली गई है जो कि जानने वाली थी। एक द्रव्य चला गया है। हाँ, हम जी रहे हैं, चैतन्य गुण से जी रहे हैं। तो इसका मतलब ही है कि हम ये पुद्गल दिखाई दे रहा है, इससे भिन्न कोई वस्तु है जो जानने का काम करने वाली वस्तु है। हम अपने आप को करने वाली वस्तु मानते हैं, किंतु हमें क्या स्वीकार करना है कि मैं एक जानने वाली वस्तु हूँ। जो जानने का काम कर रहा है वो चैतन्य गुण है, और वो ही मैं द्रव्य हूँ, वही द्रव्य मैं हूँ। देखिए, इसके बाद वाला छंद भी पढ़ लेते हैं अपन, छोटा सा ही दोहा है। चेतन लक्षण आत्मा आत्म सत्ता माय, सत्ता परिमित वस्तु है, भेदती हूँ मैं नाय। जो ऊपर 3 बातें बताई थी ना, तो यहाँ पर कह रहे हैं लक्षण, सत्ता और वस्तु, ये तीनों एक ही चीज हैं। इसलिए ऊपर कहा कि एक का नाश, लक्षण का नाश मानेंगे तो सत्ता का नाश है, सत्ता का नाश है तो वस्तु का नाश है। अगर वस्तु का नाश मानेंगे तो सत्ता का नाश है, सत्ता का नाश है तो लक्षण का नाश है। मतलब वो तीनों चीजें एक ही है, तीन अलग अलग चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि शक्कर नहीं है और मिठास, शक्कर तो है किंतु उसमें मिठास नहीं है, ऐसा हो सकता है? मिठास तो है किंतु उस मिठास को रखने वाला शक्कर नाम का द्रव्य नहीं है, तो मिठास इधर उधर हवा में घूम रही है, ऐसा होगा? मतलब उसमें गुण है तो उस गुण को ग्रहण करने वाला द्रव्य भी है, और द्रव्य है तो उस द्रव्य में कोई ना कोई गुण भी अवश्य है। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर कहा, देखो कितना अच्छे से, मतलब चेतना लक्षण को भी प्रूफ करना पड़ रहा है आचार्य देव को। किस लिए? हम जैसे मूढ़ अज्ञानी जीवों के लिए, जिसे प्रति समय ज्ञान हो रहा है, उसे बताना पड़ रहा है।